हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फीनिक्स एसएम नॉवल वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई कहानी शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है इश्क हुआ। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स को ला सकूं। और जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी को नए नए कंटेंट देखने को मिले। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर 44 #रविशा एस्किस। अब तक उस गुस्सा पल पालबास बढ़ता जा रहा था। अब अनिका की सांसें भी धीमी होने लगी थी। वही वहां खड़े सारे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रवियांश को रोक सके। उसका गुस्सा देख सब अपनी जगह पर डर से कँप रहे थे। वही सारे बॉयज भी वो वीडियो ऑन कर वापस गार्डन में आ गए थे। तभी रवियांश को इतना गुस्से में देख तन में बोला, अरे यार रवि को रोक वरना वो उसकी जान ले लेगा। तभी रूहान कुछ सोच ईशा को देख बोला, डॉल अब आप ही आपने अंश का गुस्सा शांत करा सकती हो, जाओ। उसकी बात सुन ईशा ने रवियांश को देखा। उसे देख शायद आज पहली बार इसको अपने अंश से डर लग रहा था। उसे डरता देखा आव्यांश बोला, फेरी डर मत भाई, तुझे कुछ नहीं करेंगे तो बस उनके पास जा, उनका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उन सब की बात सुन ईशा ने एक गहरी सांस की और तेज कदमों से रवियांशा की तरफ बढ़ी। वो उसके पास पहुंच नीचे घुटनों के बाल बैठ उसके हाथ को पकड़ धीरे से बोली, अंश रुक जाओ। वही ईशा की आवाज़ सुन और उसके हाथ का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस कर रवियांश के हाथ जो अनिका की गर्दन पर ढीली हो गई। तभी ईशा वापस उसे देख बोली, प्लीज अंश रुक जा, नौना ईशा को डर लग रहा है। ये सुन रवियांश ने तुरंत अनिका के गर्दन को छोड़ दिया। अनिका अब तक बेहोश हो गई थी। रवियांश तुरंत ईशा की तरफ पलटा। उसने ईशा के चेहरे को देखा जिस पर डर साफ दिख रहा था। रवियांश ने कुछ पल उसके चेहरे को देख फिर ब्लैंकली देखा, फिर उसके चेहरे को पकड़ा, उसके चेहरे पर झुककर अपने हाथ ईशा के अंडस्को। अब आगे। रवियांश ने कुछ पल ईशा को देखा फिर खुद खड़े होकर ईशा खड़ा किया। ईशा अभी भी मासूमियत से देख रही थी। तभी रवियांश ने ईशा का चेहरा अपने हाथों में थाम उसे इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, आर यू स्कैर्ड ऑफ मी प्रेशियस। उसकी बात सुन ईशा ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया। उसे आज सच में रवियांश में उसका अंश कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। वही अनिका को अब तन्मय ने गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल भिजवा दिया था। पार्टी में मौजूद सभी की नज़र अब भी रवियांश पर थी। तभी रवियांश ने ईशा की भूरी आंखों में देखते हुए सख्ती से कहा, योर ट्रस्ट योर अंश प्रेशियस। उसकी बात सुन ईशा ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। तो फिर रवियांश अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर झुकने लगा। सब वहां खड़े रवियांश का हर एक एक्शन नोटिस कर रहे थे। तभी रवियांश ने ईशा के नर्म गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। ये होते ही वहां खड़े सबकी आंखें बड़ी हो गई। वही रूहान और बाकी सब ने तुरंत बाकी गर्ल्स के आंखों पर हाथ रख दिया और खुद की भी आंखें बंद कर ली। वही बाकी सारे शौक में अभी भी रवियांश और ईशा को देख रहे थे। वही रवियांश के एक्शन से ईशा को कुछ अजीब सा लगा। वो बस बिना हिले अपनी आंखें खोल रवियांश को देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए उसे किस कर रहा था। रवियांश ईशा के गालों को सहलाते हुए उसके होठों पर सॉफ्टली किस कर रहा था। उसे ईशा के होठ बहुत किसी गुलाब की पंखुड़ी डे से नर्म लग रहे थे। वो कभी ईशा के लोअर लिप तो कभी अपर लिप को सक कर रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। करीबन 5 मिनट की किस के बाद जब ईशा को सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से रवियांश के कंधों पर मारने लगी। तो रवियांश ने हल्के से उसके लोअर लिप को अपने दांतों के बीच लेकर हल्के से बाइट कर उसके होठों को छोड़ दिया, पर वो ईशा से अलग नहीं हुआ। उसने ईशा को कसके अपने गले लगाया और उसका सर सहलाने लगा। वही ईशा बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब ईशा की सांसें निर्मल हुई तो वो रवियांश से अलग हुई और अपने कमर पर हाथ रख रवियांश को घूरते हुए बोली, अंश आप हमें मरना चाहते हैं, आप अभी अभी क्या किया। ईशा को सांस ही नहीं आ रही थी। ये कहते हुए वो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे मासूमियत से देख रही थी। वही रवियांश बस हल्की स्माइल के साथ ईशा को देख रहा था। उसने ईशा की कमर को पकड़ अपने करीब किया और झुककर ईशा के लिप्स पर एक किस कर बोला, प्रेशियस आप अंश के हो ना, तो अंश आपको ऐसे किस कर सकता है, पर सिर्फ अंश ही। उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख बोला, आपको किस कर सकत है कोई और नहीं ओके। तभी ईशा सोचते हुए बोली, तो ईशा की आपके लिप्स पर किसी कर सकती है। ये कहते हुए वो मासूमियत से रवियांश को देख रही थी। उसकी बात सुन रवियांश के चेहरे की मुस्कुराहट और लंबी हो गई। उसने ईशा को देख उसके दोनों गली पर किस करते हुए कहा, हाँ प्रेशियस यू कैन, अब घर चलते हैं।
उसकी बात सुन ईशा के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर घर जाने का नाम सुन उसका मुंह बन गया। वो रवियांश से कुछ बोलती उससे पहले ही उसने ईशा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। वही सब रवियांश को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी एलियन को देख रहे हो, क्योंकि उन्हें कभी लगा नहीं था ऐसे सबके सामने वो अनिका की इतनी बेइज्जती करेगा, साथ में उसका ईशा को किस करना ये बहुत बड़ी बात थी। वही उसके जाते ही फिर रूहान सबको लेकर जाने लगा। तभी उसे रवियांश का मैसेज आया कि बाकी सब पार्टी एंजॉय करे, वो और ईशा घर जा रहे हैं। उसका मैसेज पढ़ फिर रूहान ने सबको धमकी दी कि जो ये हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगे। वही कुछ एक घंटे बाद रवियांश और ईशा राठौर मेंशन आ गए थे। अभी रात के करीबन 10 बाज रहे थे और सब सोए हुए थे। रवियांश ईशा को लेकर सीधा कमरे की ओर गया और फिर कमरे में पहुंच वो ईशा को लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ा। उसने ईशा की ड्रेस उतारी और उसे एक चेयर पर खड़ा किया, जिससे ईशा रवियांश के चेस्ट तक आ गई थी। वही रवियांश उसे गौर से देखने लगा। ईशा को देखते ही उसके शरीर में हलचल शुरू होने लगी। अब रवियांश 17 साल का हो गया था, उसके हार्मोन्स भी इस वक्त पीक लेवल पर होते थे, तो ईशा को ऐसे आपने सामने बिना कपड़ों के देख उसका बेहकना लाजमी था। वही ईशा उसे मासूमियत से देख रही थी। तभी ईशा बोली, क्या हुआ अंश, आप ईशा को ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुन रवियांश ने उसे एक नज़र देख फिर आगे बढ़ उसकी खुली कमर पर आपने हाथ रख झुककर उसके होठों पर आपने होठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगा। ये किस पहली वाली किस की तरह सॉफ्ट नहीं थी, बल्कि बहुत पैशनेट थी। रवियांश के हाथ अब ईशा की कमर से उसके पेट तक का सफर तय कर रहे थे। वही उसके छूने से ईशा के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगा था। वही रवियांश बहुत ही एग्रेसिवल ईशा की किस कर रहा था। उसके हाथ ईशा की नेवल पर घूम रहे थे, वही दूसरा हाथ ईशा की पीठ कर था। वही ईशा बस वैसे ही खड़ी थी। तभी रवियांश से जब रहा नहीं गया, उसने ईशा के होठों पर एक जोर से बाइट कर उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन के पास अपना फेस ले जाकर उसके नेक पर आपने तपते होठ रख वहाँ किस करने लगा। वही ईशा को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों की मुठ्ठियां बीच रखी थी। उसके पेट में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी रवियांश के टच से। वही रवियांश अब ईशा के नेक पर आपने होठ रख उसे वहाँ किस कर रहा था। ऐसे ही 10 मिनट किसिंग सेशन के बाद रवियांश ने ईशा की देखा जो अपनी आंखें बंद कर खड़ी थी, उसके हाथी की मुठ्ठियां बिंची हुई थी। ये देख रवियांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने ईशा के हाथों को पकड़ मुठ्ठियां खोल उसके उंगली को अपनी उंगली से इंटरवाइन कर उसके नोज पर किस करते हुए बोला, क्या हुआ प्रेशियस, आपके चेहरे पर पसीने क्यों आ रहे हैं? उसकी बात सुन ईशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंश को देख बोली, अंश ईशा को ना पेट में गुदगुदी हो रही थी जब आप ईशा को किस कर रहे थे। इसको बहुत अजीब लग रहा था। ईशा की बॉडी भी कांप रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है अंश? उसकी बात सुन रवियांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने ईशा के नोज से अपनी नोज रब करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ प्रेशियस, अंश ने अभी आपको टच किया ना, बस इसलिए आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ये आपने हार्मोन्स की वजह से है। आपकी बॉडी आपके अंश के टच से रिएक्ट कर रही है और ये तो अच्छी बात है क्योंकि यू आर सोली माइन। वही उसकी बात सुन ईशा को कुछ समझ नहीं आया, सब उसके सर के ऊपर से गया। वो अंश को देख पाउट करते हुए बोली, अंश आपने क्या बोला? ईशा को कुछ समझ नहीं आया। ये कहते हुए उसकी आंखें घूरकर रवियांश को देख रही थी। तो रवियांश ने फिर ईशा को बाथटब में बिठाया और उसे अच्छे से नहलाते हुए बोला, आप बड़े हो जाओ प्रेशियस, फिर आपका अंश आपको सब अच्छे से समझाएगा। ये कहते हुए उसकी नज़र ईशा पर बेहद इंटेंस थी। वही उसकी बात सुन ईशा ने बस सर हिला दिया। वही रवियांश ने फिर ईशा को अच्छे से नहलाया, फिर उसे बाथरोब पहनाकर बाहर भेज दिया। फिर वो खुद फ्रेश होकर बाहर आया। तब तक ईशा ने भी अपनी नाइट ड्रेस पहन लिए थे। फिर रवियांश ने रूम की लाइट्स ऑन की और बेड के पास आया तो इस अपनी नींद भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। रवियांश बेड पर लेटाकर ईशा को आपने करीब कर उसे आपने ऊपर लेटाकर उसके होठों कर कुछ पल किस कर बोला, स्लीप प्रेशियस। उसके किस से ईशा का चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसने अंश के चेस्ट पर आना सर रख धीरे से कहा, गुड नाइट अंश। ये कह वो नींद की आगोश में चली गई। वही रवियांश भी ईशा को देखते हुए कब सो गया उसे ही नहीं पता। बाकी सब भी रात के करीब 11:15 बजे पार्टी से घर आए और फिर फ्रेश होकर सब सोने चले गए। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। इस 2 हफ्ते में ज्यादा कुछ तो कहीं बदला था, सबकी लाइफ वैसे ही चल रही थी। स्कूल में अब कोई भी लड़का गलती से भी ईशा पर अपनी नजरें नहीं डालता था। सबको उस पार्टी के दिन ही पता चल गया था कि रवियांश पागल है इस छोटी सी बच्ची के लिए।
अब कोई गलती से भी ईशा को परेशान नहीं करता। वही 1 महीने बाद रवियांश, रूहान और तन्मय की 12 बोर्ड्स एग्जाम थी तो सब उसी में बिजी थे। वही अब तो ईशा, इवान, इवाना और आव्यांश की भी ट्रेनिंग चलो हो गई थी, जो उनकी गार्डन के बैक साइड सुबह 5 से 6 बजे तक थी। सब नखरे तो करते थे, पर रवियांश के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। वही इस बीच किसी ने अनिका पर ध्यान नहीं दिया। रवियांश के हिसाब ने अनिका को इतना तो सबक मिल गया था कि वो उसकी प्रेशस की लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। उसने वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दिया था, जिससे कुछ ही पल में अनिका के डैड की कंपनी यानी त्रिपाठी एंटरप्राइज के शेयर बहुत तेजी से कम हो रहे थे। पर रवियांश ने उन्हें उन्हीं के हाल में छोड़ दिया था। वही घर में उस रात क्या हुआ ये अश्विक और अविनाश के सिवा किसी को नहीं पता था, पर उन्हें पता था रवियांश ने जो किया वो सही ही किया होगा। उन्हें पूरा भरोसा था उस पर कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त, इस वक्त आव्यांश के कमरे में आव्यांश, ईशा, ईवान और इवाना, छवि, आरूही और तानिया सब बेड पर एक शकील बनाकर बैठे थे। तभी आव्यांश सबको देख बोला, अंडस्को